तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के कुछ प्रश्न को। तो हमारा जो है पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1789 ईस्वी, 1799, 1804 ईस्वी, 1815 ईस्वी। तो ये जो हो जाएगा आपका सही आंसर, इसका हो जाएगा आपका 1789 ईस्वी। आपका जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसे आप याद रख सकते हैं। 1789 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है हिंसक प्रतिरोध, सशस्त्र संघर्ष, सत्य के प्रति आग्रह, राजनीतिक आंदोलन। तो ये जो हो जाएगा आपका सही आंसर, इसका हो जाएगा सत्य के प्रति आग्रह। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सत्य के प्रति आग्रह। इसे आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह, तो आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत में नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1920, 1930, 1942, 1947। तो ये जो हो जाएगा आपका सही आंसर, ये हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका थर्ड का ऑप्शन नंबर बी 1930 ईस्वी। भारत में नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपका जो है 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है औद्योगिकरण बढ़ाना, कृषि उत्पादन बढ़ाना, हरित क्षेत्र बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फोर का कृषि उत्पादन बढ़ाना। आपका जो है ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि उत्पादन बढ़ाना। आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघवाद क्या संघवाद का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है एकात्मक शासन, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का केंद्रीकरण, सैन्य शासन। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फिफ्थ का सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसे आप याद रख सकते हैं। संघवाद का क्या अर्थ होता है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू की गई? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1950, 1957, 1992, 1999। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1992 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक HDI किन कारकों पर आधारित है? तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है असाक्षरता, जीवन प्रत्याशा, जनसंख्या, क्षेत्रफल, GDP, साक्षरता, बेरोजगारी, गरीबी, आय, बेरोजगारी, जीवन प्रत्याशा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, मानव विकास सूचकांक किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आय, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है स्थानीयकरण, उसके बाद राष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 8 का, ये हो जाएगा वैश्वीकरण। वैश्वीकरण जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसे आप याद रख सकते हैं। वैश्वीकरण ये जो है भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है? तो ये आपका हो जाएगा वैश्वीकरण।
आप इसे याद रख सकते हैं। वैश्वीकरण ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है प्राकृतिक संपदा, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव कौशल। तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 9 का इनमें से सभी, उपयुक्त में से सभी जो है ऑप्शन नंबर डी है। ये भी हो सकता है, ये भी और ये भी, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी इसे याद रख सकते हैं। प्राकृतिक संपदा, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव कौशल, तो ये जो है सभी संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में दिया गया है तेज विकास, संतुलित विकास, अस्थायी विकास, विकास की कमी। तो यहाँ पर जो है सतत विकास का सही अर्थ हो जाएगा 10 का आपका जो है संतुलित विकास। आपको संतुलित विकास ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसे आप याद रख सकते हैं। सतत विकास का क्या अर्थ है? तो संतुलित विकास, इसे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है सत्ता का केंद्रीकरण, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, अ, राजा का शासन, सैन्य शासन। लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है केवल निजी क्षेत्र, केवल सार्वजनिक क्षेत्र, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्रों का सम्मिलन, और पूर्ण सरकारी नियंत्रण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था का, ये हो जाएगा आपका 12 का सही आंसर, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों। आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसे आप याद रख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ये जो है होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है भास्कर, उसके बाद रोहिणी, आर्यभट्ट, इनसेट। तो ये जो होगा आपका सही आंसर 13 का, ये हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आर्यभट्ट, इसे आप याद रख सकते हैं। भारत का पहला उपग्रह जो था उसका नाम था आर्यभट्ट, आप इसे आर्यभट्ट याद रख सकते हैं। आर्यभट्ट आप इसे याद रख सकते हैं, पहला सैटेलाइट जिसे कहते हैं उपग्रह हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर। तो कौन थे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप इसे याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, भारत की संविधान सभा का जो अध्यक्ष था कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है दूध उत्पादन, कपास उत्पादन, चीनी उत्पादन, गेहूं उत्पादन से। किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति ये हो जाएगा आपका सही आंसर दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आप इसे याद रख सकते हैं। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक था? तो यहाँ पर है ऑप्शन में दिया गया है मुंबई से ठाणे, चेन्नई से कोलकाता, दिल्ली से आगरा, कोलकाता से हुगली। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा मुंबई से ठाणे। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में दिया गया है 1947, 1950, 1952, 1965। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 17 का, ये हो जाएगा 1952 ईस्वी। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है, तो आपको इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर है ऑप्शन में दिया गया है हमारा गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा
18 का हो जाएगा आपका सही आंसर ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपको जो है ब्रह्मपुत्र नदी इसे याद रख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है ब्रह्मपुत्र, आप इसे याद रख सकते हैं। ये इसका ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1948 में, 1950, 1951, 1960। तो कब हुआ था? तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1950 ईस्वी में। भारत में योजना आयोग का गठन जो हुआ था ये 1950 ईस्वी में हुआ था। तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त आयोग, उसके बाद है केंद्रीय सांख्यिकी गठन नीति आयोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20 का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी में जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, आप इसे याद रख सकते हैं। रिजर्व, यहाँ पर राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी केंद्रीय संस्थान सांख्यिकी, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान। आप ऑप्शन नंबर जो है सी को याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1885 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1947 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1885 ईस्वी। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1885 ईस्वी, इसे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? दामोदर नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा बाढ़ के लिए, तेल भंडार, बिजली उत्पादन, स्वच्छ जल। तो किसके लिए है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बाढ़ के लिए है दामोदर नदी प्रसिद्ध, इसे आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बाढ़ के लिए है ये प्रसिद्ध दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार संविधान द्वारा सभी नागरिकों को दिया गया है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में है हमारा संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, संस्कृति का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 23 का शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो है संविधान द्वारा सभी नागरिकों को दिया गया है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है इसे याद रख सकते हैं। शिक्षा का अधिकार हर एक नागरिक को है, भारत में रहने वाले हर एक नागरिक को है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जंगल बचाने से, जनजातियों के अधिकार से, बांध निर्माण से, विस्थापन रोकने से, जल प्रदूषण से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 24 का बांध निर्माण से, विस्थापन रोकने में से। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसे याद रख सकते हैं, ये जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है NH1, NH7, NH8, NH44। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा NH44। आपका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपको NH44 इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो कहाँ पर शुरू हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में शुरू हुआ था। तो आपको ऑप्शन नंबर सी जो बी जो है इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में दिया गया है 1930, 1932, 1940 और 1942। तो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 27 का आपका हो जाएगा 1930। सविनय अवज्ञा अवज्ञा आंदोलन के
समय दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए 1930, इसे आप याद रख सकते हैं। 1930 में ही जो है ये दांडी मार्च शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अनुच्छेद 21A। इसमें जो है राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, शिक्षा का अधिकार 21A में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है संस्कृत में, ब्राह्मी लिपि में, पाली और प्राकृतिक। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रायटवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो जो है यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है लॉर्ड कर्नवालिस, थॉमस मुनरो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसका आपका सही आंसर जो होगा ये हो जाएगा 30 का थॉमस मुनरो। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए बी ए हो जाएगा आपका सही आंसर। आप इसे याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी को याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। आप झारखंड को जो है याद रख सकते हैं, ये जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक क्रांति का मुख्य कारक कौन सा है था? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कृषि सुधार, कच्चे माल की प्रचुरता, उसके बाद विदेशी व्यापार, रेलवे का विकास। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा कच्चे माल की प्रचुरता जो है, ये इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में औद्योगिक क्रांति का मुख्य कारक कौन सा था? तो ये हो जाएगा कच्चे माल की प्रचुरता। आपको ऑप्शन नंबर बी जो है इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई थी? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन में दिया गया है 1857 की क्रांति, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह। तो किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये 23 का, ये हो जाएगा 1957 के क्रांति। 1957 की क्रांति से जुड़ी है लक्ष्मीबाई, जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी थी, तो 1857 की क्रांति से। आप इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का जो है क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में दिया गया है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा 34 का, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो आपको मध्य प्रदेश याद रखना है। मध्य प्रदेश में है तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में दिया गया है 2010, 2012, 2014, 2016। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 2014। 2014 इसे आप याद रख सकते हैं, 2014 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन में दिया गया है महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो भारत में सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो आपका यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा
ये हो जाएगा कर्नाटक में। कर्नाटक आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन में दिया गया है 1800, 1927, 1928, 1929, 1930। तो कब आया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, साइमन कमीशन कब आया था? तो आपका 37 का हो जाएगा 1928 ईस्वी। 1928 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन भारत आए थे। तो आपका जो है इसे ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन में है 1928? तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसे आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में दिया गया है 1930, 1940, 1942, 1947। तो आपका जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1942। आपको इसे याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में, इसे याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में दिया गया है, गरीबों को सस्ता राशन उपलब्ध कराना, कृषि उत्पादों का निर्यात, उसके बाद उद्योगों को सहायता और रोजगार प्रदान करना। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका सही आंसर? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या है उद्देश्य? तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, गरीबों को सस्ता राशन उपलब्ध कराना है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए, इसे याद रख सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का जो है मुख्य उद्देश्य है गरीबों को सस्ता राशन उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध, तुंगभद्र बांध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसे आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है, आप इसे याद रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर करें, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।